नमस्कार। अभी तक आपने कक्षा 7 के पाठ 6 तक सुना। आज पाठ 7 है। पाठ का शीर्षक है दो पंछी। इसके रचनाकार हैं रविन्द्रनाथ ठाकुर। पहले कवि परिचय में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय तथा बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध कवि श्री रविन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म 7 मई 1861 को बंगाल के एक समृद्ध परिवार में हुआ। इन्होंने लगभग 1000 कविताएं और 2000 गीत लिखे। इन्होंने शांति निकेतन नामक अनुपम विश्वविद्यालय की स्थापना की। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गीतांजलि, क्षणिका, यंत्र, नैवेद्य। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर ये बहुत ही राष्ट्रप्रिय थे। इन्होंने ही शांति निकेतन की स्थापना की और शांति निकेतन के नाम से ही इन्होंने एक विश्वविद्यालय की स्थापना भी की। अब पाठ की शीर्षक के अंतर्गत दो पंछी, अर्थात एक स्वतंत्र पक्षी है और दूसरा पिंजरे में बंद पंछी, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। अर्थात उस समय हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, तो इन्होंने गुलामी के जीवन और स्वतंत्रता का जीवन, इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया। पंछी के माध्यम से इन्होंने अंग्रेज सरकार को सीख भी दी है, क्योंकि उस समय अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ लिखना हानिकारक था, क्योंकि वो फौरन ही जेल में बंद किया, राष्ट्रद्रोही माने जाते थे। लेकिन इन्होंने कविता के माध्यम से ऐसा कार्य किया है। पिंजरे में बंद पक्षी सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन व्यतीत करता है। पिंजरे में उसे अनेक प्रकार की फल, सब्जियां, मिठाइयाँ आदि तरह की दी जाती हैं, यानी संपूर्ण सुख सुविधाएं होती हैं। जो उसे चाहिए नहलाया भी जाता है, उसे अच्छी अच्छी चीजें भी खिलाई जाती हैं। जबकि आजाद पंछी स्वतंत्र रहकर अपनी मनमर्जी से जीवन जीता है। वो अपनी मनमर्जी से जीता है, जहाँ भी जाना है चला जाता है, जो भी खाना है खाता है, लेकिन स्वतंत्र रहता है, किसी के बंधन में नहीं रहता। बंधन में आदमी को कितना भी सुख प्राप्त हो, लेकिन वो सुखी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बंधन में है। और जो स्वतंत्र व्यक्ति होता है वो अपने मनमर्जी चाहे जहाँ उनका चला जाए और जो भी मिलेगा वो खाए। तो जिस मनुष्य को सीमित दायरे में रहकर सुख सुविधाएं भोगने में ही सुख का अनुभव होता है, वह आजाद नहीं होना चाहते। अर्थात जिन व्यक्तियों को अंग्रेजों ने सुख सुविधाएं दी, जागीरदार बना दिया, अन्य सुख सुविधाएं दी, तो वो लोग चाहते थे चलो हम उनकी गुलाम ही बने जाएं, क्योंकि उनको सुख सुविधा मिल रही थी। प्रलोभन देकर उन्होंने अधिकांश आदमियों को अपने यहाँ गुलाम बना दिया था। जबकि आजाद मनुष्य किसी भी लालच में नहीं आता। जो स्वतंत्रता के प्रेमी थे, सैकड़ों प्रलोभन दिए, लेकिन वे नहीं हुए। जैसे महाराणा प्रताप आजादी के लिए लड़े, उनके पूरे परिवार में घास की रोटियां खाई, भूखे प्यासे रहे, लेकिन किसी के गुलाम बनकर नहीं। तो कुछ स्वतंत्रता के प्रेमी होते हैं, उन्हें किसी प्रकार का लालच नहीं होता, केवल अपने स्वाभिमान पर ही उन्हें गर्व रहता है। वह स्वतंत्र रहने में ही सुख का अनुभव करते हैं। अर्थात अनेकों सुख सुविधाएं उन्हें दी जाए, लेकिन यदि वो स्वतंत्र नहीं है तो उन्हें सुख का अनुभव नहीं होगा। इसी के बारे में इस कविता के माध्यम से कहा गया है कि दो पंछियों के माध्यम से सोने के पिंजरे में था पिंजरे का पंछी और वन का पंछी था वन। अब उसमें बताया कि पिंजरा किसका था? पक्षी का, सोने का। अर्थात सब सुविधाएं, सुख सुविधाएं उपलब्ध थी, लेकिन क्या था? पिंजरे में बंद था। और वन का पंछी था वन। जो स्वतंत्र पक्षी था वो अपने जंगल में निवास कर रहा था, सैकड़ों आपत्तियों से जूझता हुआ भी स्वतंत्र रह रहा था। क्यों? वन में रहकर उसे अन्य जानवरों से, अन्य पक्षियों से डर रहता है अपने जीवन को रक्षा करने के लिए। लेकिन
फिर भी वो स्वतंत्र था और वन में स्वच्छंद घूम रहा था। जाने कैसे एक बार दोनों का मिलन हो गया। अभी कवि कहता है कि अचानक पिंजरा बाहर टंगा हुआ था और वो स्वतंत्र पक्षी आकर उस पिंजरे पर बैठा, अर्थात स्वतंत्र पक्षी और पिंजरे में बंद पक्षी का मिलन हो गया, अर्थात वो आकर उसके पिंजरे पर बैठ गया। कौन जाने विधाता के मन में क्या था। कवि कहता है कि ईश्वर के मन में क्या था, अर्थात हम दोनों का मिलन करा दिया, तो उसके मन में क्या था ये बताने के लिए आगे है। वन के पंछी ने कहा, भाई पिंजरे के पंछी, हम दोनों मिलकर वन में गए। तो वन का जो स्वतंत्र घूमने वाला पक्षी था उसने कहा, हे भाई मेरे साथ आओ, हम दोनों जंगल में घूमने चले, वहां की ताजी हवा का सेवन करें, वहां के सुंदर फल खाएं। पिंजरे का पंछी बोला, भाई वन पाखी आओ। तो पिंजरे में बंद पक्षी बोला, भाई वन पाखी। वन पाखी माने वन में रहने वाले पक्षी। वन पाखी का अर्थ होता है वन में रहने वाला पक्षी। तो पिंजरे का पंछी बोला, भाई वन पाखी आओ, हे जंगल में रहने वाले पक्षी मेरे पास आओ, हम आराम से पिंजरे में रहें। बोले क्यों? बोले आप भी पिंजरे में आ जाइए, यहाँ हम आराम से हैं, जो भी सुख सुविधाएं यहाँ मिल रही हैं वो कम नहीं है, अर्थात तरह तरह के व्यंजन खाने को मिलते हैं, तरह तरह के फल खाने को मिलते हैं, और ये सोने का बना हुआ पिंजरा है, आओ इसी में हम दोनों रहे। किसने कहा? ये पिंजरे के पंछी जो उस पिंजरे में कैद था। तो तात्पर्य यह है कि उसने गुलामी और स्वतंत्र व्यक्ति के बारे में तुलना की है कवि ने। तो वन के पंछी ने कहा, नहीं मैं अपने आप को बांधने नहीं दूंगा। जब उस पिंजरे के पंछी ने कहा कि आओ दोस्त हम दोनों इसी पिंजरे में रहें और सुख सुविधाओं का अनुभव करें, तो जो वन का पक्षी था उसने कहा, नहीं मैं अपने आप को बंधन में नहीं बांधूंगा। पिंजरे में बंद हो गए फिर मैं स्वतंत्र रूप से उड़ नहीं सकता, स्वतंत्र रूप से कुछ कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि हम इस बंधन में बंधे हुए। जब आदमी बंधन में बंध जाता है तो कोई भी कार्य स्वतंत्र रूप से नहीं कर पाता। तो पिंजरे के पंछी ने पूछा, मगर मैं बाहर कैसे निकलूंगा? अब जब उसने कहा कि स्वतंत्र रूप से देखिए जंगल की हवा कितनी सुंदर होती है, तरह तरह के फल फूल हैं और स्वच्छंद आकाश में घूमने को मिलता है, तो पिंजरे के पंछी का मन भी मोहित हो गया। लेकिन उसने एक समस्या बताई। वो समस्या थी, मगर मैं बाहर कैसे निकलूंगा? मैं इस पिंजरे में बंद हूं, मैं बाहर कैसे निकल सकता हूं? तो बाहर बैठा बैठा वन का पंछी वन के तमाम गीत गा रहा था। तो जो वो बाहर बैठा हुआ पंछी था वो अचानक बाहर बैठा हुआ अपने स्वतंत्र रूप से वन के गीत गा रहा था, अर्थात वो गीत गाने में मस्त था। पिंजरे के पंछी ने कहा कि आओ पिंजरे के अंदर हम दोनों रहें, और पिंजरे का पंछी अपनी रटी रटाई बातें दोहरा रहा था। लेकिन जो पिंजरे का पंछी था, जो गुलाम था, वो अपनी रटी रटाई बातें ही दोहरा रहा था, अर्थात जितना उसे सिखाया गया था उतना ही वो कार्य कर रहा था। जितना उसे सिखाया गया था वो उतना ही कार्य कर रहा था। तो एक की भाषा का दूसरे की भाषा से मेल है, अर्थात एक पंछी जो बात कहना चाहता है, जो गुलाम है वो अपने सुखों का गुणगान करता है, लेकिन उस पक्षी से मेल नहीं खाता। तो वन का पंछी कहता है, भाई पिंजरे के पंछी तनिक वन का गान को गाओ। लेकिन जो पिंजरे का पंछी है तो उससे कहता है कि जरा तुम जंगल में जो संगीत फैला हुआ है चारों पक्षियों का, वो गीत तो मुझे सुनाओ। लेकिन पिंजरे का पंछी अर्थात जो गुलाम मनुष्य है वो सिवाय गुलामी कुछ नहीं कह सकता, और जो स्वतंत्र पक्षी था वो भले ही सुखों से भरपूर हो, न रहा हो, उसे सैकड़ों कष्ट भोगने पड़ते हों,
लेकिन वह स्वतंत्र था और स्वतंत्र रूप से आकाश में उड़ सकता था, जहां भी जाना चाहे जा सकता था। लेकिन पिंजरे का पंछी पिंजरे में ही कैद था। तो वन का पंछी कहता है, भाई पिंजरे का पंछी तनिक वन का गान तो गाओ। अब वन का पंछी कहता है कि जैसे हम लोग वन में जाकर स्वतंत्र रहते हैं और स्वतंत्रता पूर्वक गाते हैं, जरा वो गीत तो सुनाओ ना। मैं सिखाए पढ़ाई गीत नहीं गाना चाहता। हाँ, तो वो कहता है पिंजरे का पंछी, तुम पिंजरे का संगीत सीख लो। अर्थात जब उसने कहा कि नहीं मैं वन के गीत नहीं गा सकता, तो पिंजरे का पंछी कहता है, जो पिंजरे के अंदर बंदे अर्थात गुलाम है, वो कहता है भाई पिंजरे के पंछी तनिक वन का गान तो गा। तो अब होता है पिंजरे का पंछी कहता है तुम पिंजरे का संगीत सीख लो। जो गुलाम था, जो पिंजरे के अंदर बंद था, वो कहता है कि तुम इस जो मुझे सिखाए गए वो भी सुनाओ। मैंने तरह तरह के गीत मेरे मालिक ने सुनाए हैं, उनका गीत तुम मुझे सुनाओ। लेकिन वन का पक्षी स्वतंत्र रूप से था और जो गुलाम पक्षी था वो कैसे वहां के गीत सुना सकता था। तो तुम पिंजरे का संगीत सीख लो। यानी पिंजरे का पंछी कहता है जैसे मालिक ने मुझे गीत सिखाए हैं वैसा ही तुम भी गीत सीख लो। क्यों? जो मालिक सिखाता हो वही गीत मैं गाता हूं, तो तुम भी पिंजरे में आकर बंद हो जाओ और जो मेरे मालिक ने गीत सुनाए हैं वो सुनाओ। तो ना मैं सिखाए पढ़ाई गीत नहीं गाना चाहता। तो वन का पंछी कहता है अरे मैं इन सीखे पढ़े गीतों को नहीं गाना, जितना तुम्हें सिखाया जाए और पढ़ाया जाए उन्हीं गीतों को गाना मेरे लिए बस में नहीं। अतः मैं सिखाए पढ़ाई गीत नहीं गा सकता, मैं केवल स्वतंत्र राग से ही गीत गा सकता हूं। इस कारण मैं स्वतंत्र रूप से रहना चाहता हूं, स्वतंत्र गाने ही गाना चाहता हूं। मैं आपके मालिक द्वारा सिखाए पढ़ाए गीतों को नहीं गाना चाहता। तो पिंजरे का पंछी कहता है भला मैं जंगली गीत कैसे गा सकता हूं? तब पिंजरे का पंछी भी कहता है क्या रे तुम जंगल में निवास करने वाले हो और जंगल के ही गीत गाते हो, क्योंकि जंगल में जो तुम्हारे मन में आता गाते हो, कोई सभ्यता का गीत तो नहीं गा सकता, लेकिन केवल तुम स्वतंत्र हो। तो वो कहता है पिंजरे का पंछी मैं जंगल में रहने वाले पक्षियों को गीत कैसे गा सकता हूँ? अर्थात वह सभ्य मैंने यहाँ अच्छे अच्छे सभ्य लोगों ने मुझे सिखाया है, पढ़ाया है, मैं उन्हीं गीतों को गाता हूँ। मैं उस जंगली गीत को नहीं गा सकता। तो वन का पंछी कहता है आकाश गहरा नीला है, उसमें कहीं कोई बाधा नहीं। तब जो जंगल का पक्षी है वो कहता है बाहर निकल के तो आओ, देखो आकाश कितना गहरा नीला है। तुम तो पिंजरे के अंदर बंद हो, तो आपको तो ये भी नहीं मालूम होगा कि आकाश कैसा है। जरा पिंजरे से बाहर आओ और बाहर आकर देखो कि आकाश कितना गहरा नीला है, उसमें कहीं कोई बाधा नहीं। यानी इतना बड़ा आकाश है, आप अपने पंखों द्वारा उड़कर कहीं भी जा सकते हैं, अच्छे अच्छे सुंदर बाग बगीचे में जा सकते हैं, सुंदर रसीले फलों का रसास्वादन कर सकते हैं। ये स्वच्छंद है, आप जहाँ भी जाना चाहें, लेकिन आप पिंजरे में बंधे यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। मैं स्वतंत्र हूँ, मैंने नीले आकाश को देखा है और मैं स्वतंत्र रूप से इस संसार में भ्रमण कर सकता हूँ, लेकिन तुम नहीं। तो पिंजरे का पंछी कहता है पिंजरे की परपाटी कैसी घिरी हुई है चारों तरफ से। अब जब उसने सुना कि उन्होंने बताया कि वहाँ बाहर नीला आकाश है, वहाँ स्वच्छता पूर्वक कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी फलों का स्वाद कर सकते हैं, जगह जगह की यात्रा आप कर सकते हैं, तो पिंजरे का पंछी कहता है पिंजरे की परपाटी कैसी घिरी हुई है चारों तरफ से। यानी पिंजरे की ये परपाटी है कि चारों तरफ से घिरी हुई है, अर्थात मैं एक सीमा रेखा में खड़ा हूं, इस सीमा रेखा से बाहर नहीं जा सकता। जो पिंजरे की सीमा रेखा है, मैं इसी के अंदर
उछल कूद कर सकता हूँ, इस पिंजरे से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि मेरी सीमा बंधी हुई है। पिंजरे की परिपाटी है, अर्थात पिंजरे की यही स्थिति है कि मैं चारों ओर से घूम सकता हूँ, जितना पिंजरे का घेरा है वहां तो घूम सकता हूँ, लेकिन उन्मत्त होकर बाहर नहीं आ सकता। इसी प्रकार हमारे देश के लोग थे जो अंग्रेजों के गुलाम थे, उन्हीं के नियमों पर चलते थे, उनके नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। जो भी करता था उसे दंड भुगतना पड़ता था। तो उन्होंने पंछी के माध्यम से बताया है कि पिंजरे का पंछी बोलता है मेरी सीमा निर्धारित है, मैं इस पिंजरे से बाहर जरा भी नहीं आ सकता। इसी प्रकार जो गुलाम व्यक्ति थे वो भी कहते थे मेरी सीमा निश्चित है, इससे आगे मैं नहीं जा सकता, जितना उन्होंने कार्य बताया है उतना ही कर सकता हूँ, मैं अपने मन से कुछ कार्य नहीं कर सकता। तो वन का पंछी कहता है अपने आप को बादलों के हवाले कर दो। वन का पंछी कहता है कि यदि कभी खिड़की खुल जाए तो अपने आप को बादलों के हवाले कर दो, क्योंकि बादल चारों ओर फैले हुए आकाश में, उन पर स्वच्छंद से होकर विचरण कर सकते हो। अपने मन का कोई भी कार्य करना चाहो वो आराम से कर सकते हो। अर्थात इस परिपाटी को तोड़ो और अपने आप को स्वतंत्र करा लो, अर्थात स्वतंत्र होकर, मुक्त होकर आप संपूर्ण आकाश में भ्रमण कर सकते हैं, यहां से वहां जा सकते हैं, कोई आपको रोकने वाला नहीं। लेकिन पहले इस घेरे को तोड़ो, जो गुलामी के बंधन में आप बंधे हुए हैं, इस पिंजरे में बंधे हुए हैं, उस बंधन को तोड़ दो और उस घेरे से बाहर निकलकर आओ। फिर तुम्हें मालूम होगा कि आकाश में कितने बादल घिरे हुए हैं और आप स्वतंत्रता पूर्वक यहां से वहां कहीं भी जा सकते हैं। तो पिंजरे का पंछी कहता है सीमित करो अपने को सुख से भरी हुई एकांत में। पिंजरे का पंछी कहता है कि नहीं, ज्यादा दूर तक भटकना नहीं, स्वच्छंदता पूर्वक घूमना, सीमित करो, आप एक सीमित क्षेत्र में रहो, अपने को सुख से भरी हुई एकांत। अर्थात ये पिंजरा हमारा एकांत है और मेरा क्षेत्र सीमित है, इसी एकांत में मैं तरह तरह के व्यंजन और भोजन खाता हूँ, अर्थात सुख से रहता हूँ। पिंजरे का पंछी क्या कहता है, तो गुलाम व्यक्ति वो कहता है कि मेरी सीमा यहीं पर बनी हुई है और इस सीमा से बाहर मैं नहीं जा सकता, क्योंकि इसी सीमा में मुझे सैकड़ों सुख प्राप्त होते हैं, अनेक प्रकार के व्यंजन, अनेक प्रकार के पदार्थ मुझे यही खाने को मिलते हैं। तो अर्थात वो कहता है कि ज्यादा तुम जंगल में मत रहो। पिंजरे का पंछी कहता है अपने आप को सीमित कर लो और सुख से भरे जीवन को बिताओ, अर्थात यहाँ पर पिंजरे में बंद होकर आप भी सुख का अनुभव कर सकते हैं, ये पिंजरे का पंछी कहता है। वन का पंछी कहता है नहीं, मैं वहां उड़ूंगा कैसे। तो वन की पंछी कहता है ठीक है, तुम्हारा कहना सही है कि इस एकांत में सुख सुविधा है, लेकिन उस पिंजरे में मैं उड़ूंगा कहां से, फिर तो मैं बंधन हो गया, एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकता, अपने मन का कोई कार्य नहीं कर सकता, अर्थात मैं भी गुलाम हो जाऊंगा। तो अब आप ही बताइए कि ऐसे स्थान पर रहकर मैं क्या करूंगा। अनेकों सुविधाएं हैं, लेकिन मुझे स्वतंत्र रूप से घूमने फिरने की आजादी ना हो, ऐसे सुख का क्या लाभ। तो पंछी के माध्यम से टैगोर जी ने ये विदित बताया है कि गुलाम का जीवन क्या होता है और स्वतंत्र जीवन क्या होता है, इसके बारे में हमें बताया है और इसी का वर्णन लोग कर रहे हैं कि वन का पंछी कहता है नहीं, मैं वहां उड़ूंगा कैसे, अर्थात पिंजरे में जब बंद हो जाऊंगा तो मैं वहां उड़ नहीं सकता। आप अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं वहां भले ही प्राप्त हों, लेकिन मैं स्वतंत्र रूप से उड़ नहीं सकता। तो पिंजरे का पंछी कहता है हाय बादलों में बैठने का ठौर कहाँ है। अब वो भी स्वतंत्र पक्षी पर व्यंग्य कसता है, हाय बादलों पर बैठने का ठौर कहाँ है, अर्थात बादल ही स्वच्छंद जहां तक घूमना चाहते हैं, लेकिन उन बादलों पर आप बैठ नहीं सकते, भ्रमण तो कर सकते हैं, क्योंकि वहां बैठने का कोई स्थान ही नहीं। तो आप जो स्वच्छंद बादलों में नीले आकाश में मुझे उड़ने के लिए कह रहे हैं, लेकिन ये बताओ कि बादलों में मेरे बैठने के लिए स्थान कहाँ है, अर्थात बादलों पर तो आप बैठ नहीं सकते। यहाँ तो मैं भले ही सीमित पिंजरे में घिरा हुआ हूँ,
लेकिन सुख से बैठा हूं और यहीं पर सुख सुविधाओं का अनुभव कर रहा हूं। इस तरह दोनों एक दूसरे को चाहते तो हैं, किंतु पास पास नहीं आ पाते। इस तरह वन का पंछी और पिंजरे का पंछी दोनों एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन एक दूसरे की सीमा में नहीं आते। इसी प्रकार गुलाम व्यक्ति भी स्वतंत्र होना चाहता है, लेकिन वो उन सुखों को छोड़कर बाहर आने का समझता है। अर्थात स्वतंत्र व्यक्ति उन्हें प्रेरणा देता है कि इस गुलामी को छोड़कर, इन सुखों को छोड़कर बाहर आओ और अपने आप को स्वतंत्र पाओ, जिससे आप अपना कार्य स्वतंत्रतापूर्वक कर सकें। तो किंतु पास पास नहीं आ पाते, पिंजरे की तीलियों में से एक दूसरे की चोंच छू छू कर रह जाते हैं। अर्थात वे एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, स्वतंत्र पक्षी और पिंजरे का पंछी, लेकिन उन दोनों के बीच में क्या है? पिंजरे की लोहे की तीलियां। जो तीलियां लगी हुई हैं, उन्हीं से वे एक दूसरे से चोंच लड़ा सकते हैं, इतना ही बात कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे नहीं कर सकते। तो एक दूसरे की चोंच छू कर रह जाते हैं, अर्थात एक दूसरे को समझाकर वो रह जाते हैं, लेकिन मिल नहीं पाते। चुपचाप एक दूसरे को टुकड़ टुकड़ देखते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। वे चुपचाप एक दूसरे को देख रहे हैं, अर्थात एक पिंजरे में बंद पक्षी है और दूसरा स्वतंत्र रूप से पक्षी है, जो एक दूसरे को अच्छी तरह से देख रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से मिल नहीं सकते। पिंजरे का पंछी कहता है कि यहाँ आ जाओ, तो यहाँ सब सुविधाएं हैं, लेकिन स्वतंत्र पक्षी वन का पक्षी है, वो कहता है कि मैं बाहर हूँ और यहाँ आओ, स्वतंत्रतापूर्वक भ्रमण करें। तो चुपचाप एक दूसरे को टुकड़ टुकड़ देखते हैं, एक दूसरे को समझते नहीं। चुपचाप एक दूसरे को टुकड़ टुकड़ देखते हैं, लेकिन एक दूसरे को समझते नहीं। आपस में एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन एक दूसरे को समझ में नहीं आता। वे ना अपने मन की बात समझा पाते हैं, दोनों अलग अलग पंख फड़फड़ाते हैं। वे पक्षी एक दूसरे को अपनी बात नहीं बताना चाहते, केवल पंख फड़फड़ा कर रह जाते हैं, अर्थात एक दूसरे से मिल नहीं पाते। एक स्वतंत्र पक्षी, दूसरा परतंत्र पक्षी। तो कातर होकर कहते हैं पास आओ, एक दूसरे से दुखी होकर कहते हैं तुम मेरे पास आओ। पिंजरे का पंछी कहता है तुम मेरे पास आओ। वन का पंछी कहता है नहीं, कौन जाने कब। तो वन का पंछी कहता है नहीं जाने कब हम एक दूसरे से मिल पाएंगे, पिंजरे की खिड़की बंद कर दी जाए। अर्थात वो कहता है कि मेरे पास आओ, पिंजरे में आओ और सुख सुविधाएं मत करो। लेकिन स्वतंत्र पक्षी कहता है कि मैं जब अंदर आऊँगा तो ऐसा ना हो जब पिंजरे की खिड़की बंद कर दी जाए और मैं भी तुम्हारे तरह बंधन में बन जाऊं, अर्थात गुलामी में जकड़ जाऊं। तो पिंजरे का पंछी कहता है हाय मुझ में उड़ने की शक्ति नहीं। तो वो प्रेरित करता है कि बाहर की ओर आओ। तो पिंजरे की खिड़की बंद कर दी जाए, पिंजरे का पंछी कहता है। तो पिंजरे का पक्षी कहता है कि जाने कब खिड़की बंद कर दी जाए और मैं कुछ नहीं कर सकता। तो हाय मुझ में उड़ने की शक्ति नहीं। वो पिंजरे के पक्षी से कहता कि आओ, बाहर निकल कर आओ और स्वच्छंदपूर्वक वातावरण में उड़ो। लेकिन पिंजरे का पक्षी कहता है कि मेरे पंख बिल्कुल जम चुके हैं, अर्थात मैं उड़ने में असफल हूँ, अर्थात मैं गुलामी में जकड़ा हुआ हूँ, इस गुलामी से बाहर नहीं निकल सकता। तो इस प्रकार उन्होंने दो पक्षियों के द्वारा देश के स्वतंत्र, गुलामी और स्वतंत्र व्यक्ति की तुलना की है और इस प्रकार हमें स्वतंत्रता की प्रेरणा दी है। तो ये था अभी पाठ दो पक्षियों के माध्यम से उन्होंने हमें गुलामी के बंधनों से मुक्त होने के लिए सिखाया है। तो इसी के साथ में अपने एक पाठ समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।